ओम शांति। नाइनटीन 58-59 में हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए जब मैं 5-6 साल की थी। उस ज़माने में ज्ञान का कोई कोर्स नहीं होता था। जैसे आजकल तो कहते हैं ना 7 दिन का कोर्स, उस समय 7 दिन का कोर्स नहीं होता था। हमारी जो बड़ी बहनें, जिनको हम दादियाँ कहते हैं, हम लोग अम्बाला में रहते थे। ध्यानी दादी जो लौकिक में मम्मा की मौसी भी थी, हमारे लौकिक माता जी को हमारी एक पड़ोसन लेके गई। उस ज़माने में कोई ब्रह्मा कुमारी के नाम से नहीं जानते थे ना। लोग कहते थे शहर में ना देवियाँ आई हुई हैं, बहुत अच्छा प्रवचन करती हैं, आप भी चलो। तो हमारी माँ को भी कहा पड़ोसन ने कि देवियाँ आई हुई हैं तो चलो। तो हमारी माँ चली तो गई थोड़े संकोच से, क्योंकि कभी घर से निकलती नहीं थी। तो जब ज्ञान सुन के आई उनको अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन हमारी माँ और हमारे लौकिक पिताजी दोनों साथ गए। माँ ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रवचन है। तो जब हमारे पिताजी भी गए तो ध्यानी दादी ने उनको ज्ञान सुनाया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने से सुख और शांति की प्राप्ति, पहली बात यही कहते हैं लोग। तो हमारे पिताजी ने, अज्ञानी मनुष्य कैसा होता है ना, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सुख शांति दोनों है, मैं सुखी हूँ, अच्छा जॉब है, हमारे फादर इनकम टैक्स में काम करते थे, और मेरी वाइफ भी सुंदर है, मेरे बच्चे हैं 3, आप मुझे कौन सी सुख शांति देंगे? ध्यानी दादी ने पूछा, आपको तो सुख शांति है, लेकिन क्या आप ये सुख शांति दूसरों के साथ बांट सकते हो? तो क्या जवाब देगा? इस बात में हमारे फादर चुप हो गए, क्योंकि मैं तो सुख शांति में हूँ, पर जो दूसरे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो उनको लगा नहीं यहाँ कुछ है। तो मैंने बताया ना, आगे कोर्स नहीं होता था, बस यही था, आप आत्मा है और भगवान विष्णु चतुर्भुज ऐसा बनाने आया है, लक्ष्मी नारायण जैसा। तो ये बात अच्छी लगी और हमारे फादर को ऐसा कुछ स्वप्न में अनुभूति भी हुई कि जैसे विष्णु चतुर्भुज सामने है और बड़ी दिव्यता है। इस प्रकार से वो भी एक लंबी कहानी है। तो हमारे मदर फादर दोनों को ज्ञान योग का अच्छा अनुभव होने लगा। मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो मैं ही 5-6 साल की थी, मेरे से छोटी सिस्टर, फिर एक ब्रदर जो 1 साल का था उस समय, 1-1.25 साल का। अब उस समय ब्रह्मा कुमारियों का विरोध बहुत होता था, और कि ब्रह्मा कुमारियाँ घर बार छुड़ा देंगी, भाई बहन बना देंगी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ उस मोहल्ले से, उस कॉलोनी से 3 परिवार इकट्ठे आने लगे। एक हमारा परिवार, एक हमारे सामने जो रहते थे, जो माता हमारी माँ को लेके गई थी, उनका परिवार, एक हमारे साथ वाला परिवार। तीनों परिवार इकट्ठे ज्ञान में चले, और आज की तारीख में तीनों परिवारों से एक एक कन्या यज्ञ में है। हमारे परिवार से नहीं, जो हमारे सामने जो माता लेके गई थी, उनकी बच्ची, उसका नाम भी सुषमा है, जामनगर का सेंटर वो संभालती है, हो सकता है कोई जानते भी। और अम्बाला में इस समय आशा बहन है, अभी कृष्णा बहन ने तो थोड़े दिन पहले ही शरीर छोड़ा है। आशा बहन है जो वहाँ का सेंटर संभालती है। तो हम लोग भी आपस में लगभग एक आयु, 2-2 साल, 3-3 साल का हमारा फर्क है। तो इस तरीके से हम लोग ज्ञान में आए और लोगों का विरोध होने लगा। हम छोटे छोटे थे, हम केवल देखते थे।
हमारे घर के आगे एक दिन सारे मोहल्ले के लोग, वो एक आलूवालिया बिल्डिंग बड़ी फेमस थी जहाँ 100 मकान थे, सब के सब इकट्ठे होके हमारे फादर हमारे घर के सामने खड़े हो गए। लेकिन वो ज़माना तब था जब लोग इनकम टैक्स वालों से डरते भी थे, थोड़ा लिहाज था। सब आके कि आपको बिल्कुल नहीं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना। हमारे फादर उस समय 25-1 साल के रहे होंगे, हमारी माँ 20-1 साल की। आप लोगों का घर बार छूट जाएगा, बच्चे भटक जाएंगे, ये वो, तो लोग थोड़ा डरते भी थे। तो हमारे मदर फादर को तो पहले दिन से अम्बाला की ये विशेषता रही, उस समय 20-25 युगल इकट्ठे निकले। जैसे मैंने 3 युगल ये बताए। एक ओम प्रकाश जी थे इंदौर वाले, इनका ये भी कुमार भाई थे, तो लेकिन इनके पेरेंट्स, इनके फादर ट्रिब्यून, आगे आपको मालूम होगा ट्रिब्यून अम्बाला से निकला करता था इंग्लिश पेपर, तो ये लोग ट्रिब्यून में इनके फादर ऑफिसर थे। एक ये और ऐसे काफ़ी लोग एक ही एज ग्रुप के 35-40 के बीच के सब लोग निकल आए। अब सब लोगों ने हमारे परिवार को घेरा कि आप नहीं जाएंगे और आपके घर में ना ही कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी आएगा। तो कहा भाई क्यों नहीं आएगा, तो हमारे घर में तो बहू, हम लोग बहू बेटियों वाले हैं, ये लोग आएंगे पता नहीं कैसे कैसे हैं। तो हमारे फादर ने पूछा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हमारे फादर तो नहीं कुछ बाहर खाते पीते थे उस ज़माने में भी, तो कहा लेकिन मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो खाने पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, आपकी बहू बेटियों को उनसे कोई डर नहीं है, और ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पवित्र रहते हैं, इनसे आपके बहू बेटियों को डर है। तो अब क्या जवाब बेचारे थे। हम लोग छोटे छोटे थे तो अड़ोसी पड़ोसी हमें ना बुलाया करते थे अपने घर में और कहते थे, पूछते थे, उस ज़माने में क्या था, दादियाँ आई ना सिंध से, ये सब सिंधी बहनें काजल बहुत लगाती थी आंखों में, मोटा मोटा काजल नहीं, सुरमा होता था। सुरमा और काजल में फ़र्क है। वो सुरमा उससे डालते हैं ना तो ये आंखों के बाहर भी, अब हम लोगों ने तो कभी बचपन से लगाया ही नहीं, तो वो सुरमा इतना मोटा मोटा, तो लोग कहते थे देखो ये ब्रह्मा कुमारियाँ, इनको सुरमा जादू का डालती हैं। अब जो है सब लोग हम बच्चों को अपने कई बार घरों में बुला लेते और कहते थे कि वहाँ काजल डालते हैं क्या, तो हम कहते थे आंटी देख लो हमारी आंखों में, हमारी तो माँ ने कभी हमें लगाया ही नहीं, आज भी नहीं हम लगाते, तो हमारी आंखों में। और फिर पता नहीं कोई बाबा की देन रही, तो हम कहते थे कि अगर ऐसा हो ना, क्योंकि मैं भी 5-6 साल की तो थी, अगर सुरमा बेचने से सब अपने बन जाएं तो हम इस मोहल्ले में एक दुकान ही सुरमे की खोल लें, सुरमा भी बेचें, पैसा भी कमाएं और सबको अपना बनाएं। अब वो जो लोग सुनते थे वो कहते थे ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बच्चे भी बड़े होशियार हैं। एक छोटा बच्चा ऐसा जवाब दे ना, बड़ा अजीब सा है। इस तरीके से हम चले, फिर मैं समझती हूँ 15-20 दिन के अंदर ही अंदर सबसे पहले हमारे घर में दादियों का आना शुरू हुआ और शनिवार की रात का योग शुरू हो गया, क्योंकि दादियाँ सुनाती थी, बाबा हमें रात रात भर का, आगे ज्ञान की इतनी गहराई नहीं होती थी जितनी अब है, मोटा मोटा ज्ञान था, लेकिन दादियाँ अनुभव सुनाती थी। हम यज्ञ में रहे, सारी सारी रात योग करते थे, सबके मन में हुआ कि हमें योग कराया जाए। फिर दादियों ने बताया मधुबन में ऐसे 2 संतली बनी हुई है और एक बीच में है, मम्मा बाबा बैठते हैं, बाबा मुरली चलाता है। उस ज़माने में ये टेप रिकॉर्डर ये सब तो नहीं थे, ग्रामाफोन हुआ करते थे। तो हमारे घर में 8-10 दिन के अंदर अंदर ही दरी भी आ गई, ग्रामाफोन भी खूब बड़ा सा एक ग्रामाफोन आ गया, और संदली जैसे उन्होंने बताई थी मधुबन में हमारे घर में संदली भी बन गई, और शनिवार रात को रात का योग शुरू हो गया। 3-4 परिवार तो हम ही थे उस मोहल्ले में, और जो पास वाले थे वो लोग भी आने लग गए। सारी रात ये लोग योग किया करते थे। अब हम छोटे थे, अभी मैंने स्कूल में जाना भी नहीं, आजकल तो बच्चों को 2-3 साल को भेज देते हैं, तो उस ज़माने में तो 5-6 साल के बच्चे को भेजते थे। अभी मैंने स्कूल भी नहीं जाना शुरू किया था। अब हमें पढ़ना तो नहीं आता था, रिकॉर्ड बजाते थे ना तो उसके ऊपर होता था, तो वो रिकॉर्ड को लाइन में रख देते थे ऐसे नीचे ऊपर करके,
कि ये रिकॉर्ड पहले ये चलाना, फिर ये चलाना, फिर ये चलाना। अब बच्चों को क्या शौक होता है, हमारा ग्रामोफोन था काफ़ी बड़ा, ऐसे ऊंचा सा लेके आए थे, उसको चाबी यूं यूं भरते थे, तो हम बच्चे थे ना, हमें बड़ा शौक होता था, फटाफट यूँ पहुँच जाते थे। फिर जैसे बताया हुआ था नंबरवार वैसे रिकॉर्ड चलाते थे। ये लोग योग में बैठ जाते थे। 12 बजे के बाद तो जितने भाई बहन होते थे, अक्सर अधिकतर ध्यानी दादी और आने वाले भाई बहन सब लोग ध्यान में चले जाते थे। हमारे घर में जो कमरा था वो इससे आधा समझो, काफ़ी बड़ा कमरा था, जहाँ आराम से 20-25 लोग बैठते थे। और अम्बाला को कोई वरदान था, ध्यानी दादी का नाम ही इसलिए ध्यानी था क्योंकि वो ध्यान में जाती थी, और उनकी विशेषता थी जो ध्यान में जाती थी तो उनको ऊपर का दृश्य क्या है वो भी दिखाई देता था, और नीचे का भी ध्यान रहता था कि क्या क्या हो रहा है। अब ध्यानी दादी भी ध्यान में, आने वाले भाई बहन भी कोई इक्का दुक्का रह जाते थे, सब ध्यान में और खूब रास करते थे। हम लोग छोटे बच्चे थे, औरों के भी छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमको या तो ऊपर एक कमरा था, कहते थे बच्चों को बिस्तर लगा दिए सो जाओ, पर हम बच्चों को भी नींद नहीं आती थी, थोड़ी देर शायद सोते होंगे, खेलते होंगे, मुझे नहीं याद क्या करते थे, पर फिर हम भाग आते थे नीचे, भाग आते थे, देखते थे ये सब ध्यान में गए हुए हैं, रास हो रही है, क्या क्या हो रहा है। और फिर सवेरे 4 बजे बाबा को ये लोग भोग लगाते थे और बस पूरा हो गया। तो समझो 10-15 दिन के अंदर ही अंदर हमारे वहाँ घरों का वातावरण बहुत योग युक्त वातावरण हो गया। खान पान तो हमारा परिवार का शुद्ध था, पहले से भी हम लोग कोई प्याज लहसुन हम लोगों ने तो खाया नहीं। हमारी माँ भी कहती है कभी कभी प्याज बनता था, लहसुन तो बनता ही नहीं था। तो हमारा खान पान तो पहले से ही शुद्ध था, ये था। फिर हम धीरे धीरे हमारे माँ बाप जैसे ज्ञान में बहनों के साथ बहुत मददगार बन गए, क्योंकि बताया ना विरोध भी बहुत था, सेवाएं होने लग गई, इधर उधर जाने लगे। देहरादून में एक प्रेम बहन थे, अगर आप लोग जानते हो, आप पुराने हैं तो, अभी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। प्रेम बहन उन दिनों समझो उस ज़माने में नई नई कन्या निकली थी, यज्ञ में आई। प्रेम बहन भी 6 या 7 भाइयों की एक ही बहन थी बस, तो उसका भी, और इतनी सुंदर थी ना प्रेम बहन, बहुत सुंदर थी। और जब वहाँ भाषण करने में प्रेम बहन नंबर 1 थी उस ज़माने में। तो प्रेम बहन जब पंजाब का तो आपको मालूम है, अधिकतर मैं समझती हूँ आप सब भी पंजाबी कल्चर के हैं, तो वो लोग, प्रेम बहन बाजार जाती थी ना माना ऐसे सेंटर प्रोग्राम में, एकदम प्रेम बहन ने ऐसे सिर ढका हुआ होना और ये ऐसे ब्लाउज, तो सब लोग देख के हैरान होते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियों का पहनना देखो। सिर्फ प्रेम बहन का एक ये चेहरा सुंदर तो थी, बहुत सुंदर थी, चेहरा दिखाई देता था और ये हाथ थोड़ा सा, बस लोग देखते रहते थे। ज्ञान इतना अच्छा सुनाती थी प्रेम बहन, उनके आगे वो इतना लॉजिकल सुनाती थी कि बड़े बड़े लोग भी उनके आगे नहीं बोल पाते थे। इस प्रकार से हम लोग ज्ञान में भी आए, दादियों के कनेक्शन में आ गए, और मैं समझती हूँ 5-6 महीने के बाद, क्योंकि वो ज़माना जब विरोध बहुत था, अमृतसर में सेंटर था, एक अम्बाला में था, दिल्ली में कमला नगर वाला था, शायद एक आधा राजौरी का होगा, फिर उधर में कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, ऐसे थोड़े से सेंटर थे। सब जगह विरोध, सब जगह ब्रह्मा कुमारियों के अगेंस्ट। लेकिन अम्बाला में ये जो 25-30 युगल निकल आए परिवारों सहित, तो सबको बहुत लगा। तो मम्मा भी 5-6 महीने के बाद अम्बाला में निमंत्रण दिया, बुलाया गया। जब जो जहाँ बहनें रहती थी वो तो बहुत छोटा सा एक कमरा था और उसके पीछे एक किचन था, आगे कोई इतने बड़े बड़े सेंटर तो होते नहीं थे। और बहनों का आप त्याग देखिए, शाम के समय ये जो ट्रिब्यून ऑफिस में काम करते थे युगल, एक जानकी नाथ जी थे, साधु राम जी थे, 1-2 और थे, इन लोगों ने शाम को ऑफिस से आना तो आके सीधा सेंटर पर आना, सवेरे जल्दी जाते थे, दादियाँ ज्ञान सुनाती थी। एक वहाँ साधु राम भाई जी थे, अब तो कोई भी नहीं है, तो ध्यानी दादी ने चाय बना के कप रखा होगा अपना, और वो भाई आ गया, तो ध्यानी दादी ने बड़ा प्यार से पूछा, आप ऑफिस से आए हैं, चाय पिएंगे? आते थे क्योंकि अब सब थोड़े दिनों से। तो साधु राम जी ने कहा अच्छा, तो उन्होंने चाय, पर वो बार बार कहे दादी आप अपने लिए चाय बनाओ ना, दादी आप चाय पियो ना, उसको फिर बड़ा गिल्टी सा फील हुआ हो।
कि मैंने दादी की चाय पी ली और उसने कहा दादी मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ, और वो किचन में चला गया। अब अंदर गया किचन में तो ना दूध है ना चीनी है, चाय कहाँ से बनेगी। अब सबकी आंख खुलने लगी उस घटना से। साधु राम जी ने सबको बताया, ये बहनें तो कुछ मांगती नहीं है, कुछ कहती नहीं है, अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं आया मेरे को चाय पिला दी, दादी के लिए तो ना चीनी है ना दूध है। बस फिर वहाँ से शुरू हो गई सेवा, सब ने यज्ञ में लाना शुरू कर दिया, समझा। इस तरीके से हम लोग शुरू में ज्ञान में आए, मम्मा आई, मम्मा से हम लोग मिले, क्योंकि हमारा परिवार तो समझो एक निमित्त बन गया सेवा के। मम्मा का प्रबंध, रहना करना, एक मकान लिया था जहाँ 15 दिन मम्मा रही थी किराए पर। और जो दूर दूर के सेंटर वाले थे ना, जैसे बताया अमृतसर वगैरह वाले भी थे, वो लोग भी सब मम्मा से मिलने आए। और मम्मा तो थी ही मम्मा चैतन्य में एक मूर्ति थी, जैसे भगवान ने कोई हाथ से बैठ के फुर्सत में मूर्ति को बनाया हो। क्या मम्मा की आंखें, क्या मम्मा का चेहरा, क्या मम्मा के बाल लंबे लंबे, और मम्मा बैठती थी ऐसे, बैठ के ज्ञान सुनाती थी। इतना मीठा बोलती थी, बोलती मीठा थी लेकिन आवाज़ कड़क थी। बाबा भी कई बार कहता था देखो कैसे ये शेरनी शक्ति बोलती है। तो उससे बहुत सेवा हुई, मम्मा के आने से और भाई बहन बढ़ गए। तो इस तरीके से शुरू से बाबा ने कोई भाग्य दिया जो हम लोग न चाहते हुए भी बहनों के मददगार बने, यज्ञ के मददगार बने। फिर तो आगे लंबी कहानी है, फिर सब बाबा के बन के कई परिवार बने। बहुत हैं अम्बाला से निकली हुई कुमारियाँ। एक नीलू बहन है जो वहाँ मेहसाना से आगे एक गुजरात, नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ रहती है। बहुत सी बहनें। हमारे ओम प्रकाश भाई जी थे जो इंदौर जोन के पूरे के इंचार्ज थे, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। ये ओम प्रकाश जी और अपने आत्म जी, यहाँ आत्म जी रहते थे ना, ये दोनों भाई पटियाला में एक बहुत फेमस कॉलेज आज भी है, थापर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पढ़ा करते थे। इन दोनों को वहाँ से ज्ञान मिला, बस फिर ये भी उमंग में चल दिए। तो इस तरीके से बहुत कुमार कुमारियाँ हमारे अम्बाला से निकले और हम लोग भी आए। बस हमें कभी ये लगा ही नहीं कि, हमें ये लगता था, मैं अभी कभी कभी याद करती हूँ, हम सेंटर पर आते थे ना, हम तो बच्चे थे, चाहे माँ बाप, उन दिनों बच्चों को ज़्यादा परमिशन नहीं होती थी, पर हाँ संडे माँ बाप ले जाते थे। तो हमें लगता था ये बहनें ही हमारी बहनें हैं, ये बाबा का घर ही हमारा घर है। इसलिए हम छोटे बच्चे थे, हमें पता ही नहीं पड़ा। हम ये देखते थे हमारे माँ बाप बाहर का नहीं खाते अब हमें तो पता नहीं था क्यों नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। तो कई बार पड़ोसी कभी दिवाली होली मिठाई घर में देते थे, कहते थे भाई इनको तो खिलाओ, आप नहीं खाते। तो हम पता है क्या कहते थे, हम कहते थे नहीं, हमें माँ कहती भी थी खा लो, हम कहते थे नहीं, हमें क्या पता था, पहले आप खाओ, आप खाओगे तो हम खाएंगे। ये हमारा क्राइटेरिया था, समझ तो थी नहीं। तो बचपन से ही हम लोग धारणाओं में भी पक्के हो गए अपने आप में। ये था, ये जो चीज़ नहीं खाते हैं ना वो हमको नहीं खानी। तो ऐसे बाबा ने हमें पकड़ लिया और फिर जब बड़े हुए तो फिर हमने सोचा कि इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। हम बाबा, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि बाबा ने कहा बच्चे मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। मुरली में कई बार आता है ना, बच्चे तुम मेरे मददगार बनो। तो पहले जब छोटे थे ना, 5वीं 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, तो हंसी हंसी में, बच्चा तो बच्चा ही होता, हम कहते थे देखो लोग ना भगवान से मदद मांगते हैं, यहाँ भगवान कहता है तुम मेरे मददगार बनो, चलो चलो हम भगवान के मददगार बन जाते हैं। तो हम भगवान के मददगार बन गए, बस ऐसे आ गए। फिर 71 से ईश्वरीय सेवा।